अब छात्रावास बंद है, रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है। जो भी छात्र हैं दर-दर भटक रहे हैं, कोई स्टेशन पर सोने के लिए ये हैं, ये कोई रोड पे सो रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में ज़्यादातर गरीब छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ अन्याय करने का काम है। तो ये पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन हो या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये नैरेटिव सेट करती है छात्र समुदाय के खिलाफ। ट्रीटमेंट हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन छात्र यहाँ पे डटे हैं। इसकी जो स्ट्रगल की लेजिटिमेसी है वो कहीं नहीं जाएगी। हमारा मांग एकदम सिंपल है कि छात्रावास जो छात्रों के लिए है उसमें ताला लगाने के लिए तो है नहीं, छात्रावास उस छात्र के रहने के लिए है, तो उसमें ताला हमेशा क्यों लगा रहता है। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। रात का समय है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हम एक एक करके बातचीत करेंगे, लेकिन ये समय रात का है और ये लोग पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही अनिश्चितकालीन के लिए धरना पे बैठे हुए। ये आमरण अनशन है, हम एक एक करके बातचीत करेंगे। तमाम छात्र को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हाथ में रात का ये समय है, प्रोक्टर डीन इस्तीफ़ा दो, टाउन डीएसपी डाउन ये कुछ मांगे इनकी भी है। और वैलेंस फायर कैंपस, ये पीयू कुलपति इस्तीफा दो, ये तमाम मांगे हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर। मांग इसमें 5 सूत्री मांग भी है। तमाम छात्र आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आमरण अनशन में बैठे हैं। एक करके बात करेंगे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार है। किस लिए बैठे हैं धरना पे? पिछले 20 तारीख से ही हम लोग वीसी महोदय से वार्ता करने के प्रयास किए, जो 5 सूत्री मांगों को लेकर, जो काफ़ी दिनों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है और सभी छात्रावास बंद किए हुए हैं। कुलपति का जो पढ़ाई लिखाई, अच्छा छात्रावास बंद है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है? अब छात्रावास बंद है, रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है। जो भी छात्र हैं दर-दर भटक रहे हैं, कोई स्टेशन पर सोने के लिए ये हैं, ये कोई रोड पे सो रहे हैं, कभी किसी के रूम पे जाके सोते हैं। तो उनको सही से अपना सुरक्षित स्थान नहीं पा रहे हैं, तो फिर पढ़ेंगे कैसे? रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगा ही, तो पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ सोचना चाहिए कुलपति महोदय को, जो उन्होंने ये पटना विश्वविद्यालय की गरिमा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में ज़्यादातर गरीब छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं, जबकि छात्र संघ के चुनाव के नाम पे जितने भी सेमेस्टर होते हैं सभी में 100-200 रुपया वो फ़ी लेते हैं छात्र संघ के चुनाव के नाम पे। वो सभी बजट यानी आपका कहना ये है कि छात्र संघ के चुनाव का जो फ़ी है वो लिया जाता है, बट छात्र संघ का चुनाव होता नहीं है। तो ये जो बजट है वो जाता कहाँ है? लगभग 30,000 बच्चों का एडमिशन है पटना विश्वविद्यालय में और प्रत्येक स्टूडेंट से 100-200 रुपये का ये चार्ज लिया जाता है। तो ये सब पैसे जाते कहाँ हैं? और सबसे बड़ी वजह ये है कि छात्र संघ चुनाव वो इसलिए नहीं करवाना चाह रहे हैं ना, कि अगर कोई प्रतिनिधि उनके सामने उभर के आएँगे तो जो वो घटोला करते हैं कोई चीज़ के माध्यम से कोई चीज़ में, तो वो घटोला नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनसे सवाल करने वाले मिल जाएँगे और जब सवाल करेंगे तो कोई भी काम उनको हस्तक्षेप का सामना करना पड़ेगा। तो वो इसलिए चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, जबकि सारा चुनाव हो रहा है। हम समस्तीपुर से हैं। समस्तीपुर से। और किस विभाग में आप? मेरा रूरल स्टडीज़ है दरभंगा हाउस। ये टाउन डीएसपी डाउन इसका क्या मतलब है? देखिए 20 तारीख को जो है डीएसपी साहब, पटना के टाउन डीएसपी जो हैं, उनके द्वारा लाठीचार्ज हुआ था। नाम पता है? हाँ, अशोक सिंह नाम है उनका। हाँ, तो वो जो है 5 छात्रों के ऊपर जो है सर में चोट लगी बहुत ज़्यादा, और 2-3 छात्रों को जो है हाथ में चोट लगी है। उसी को लेकर जो है टाउन डीएसपी जो है ना, टाउन डीएसपी को बर्खास्त करने को लेकर जो है हम लोग जो है इसमें ये भी मुद्दा है हम लोगों का कि टाउन डीएसपी को बर्खास्त किया जाए। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख देखिए, प्रमुख मांगे जो है पटना विश्वविद्यालय में छात्रावास जो बंद है, जो गरीब मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, बिहार और बिहार के बाहर से जो भी यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, तो उन लोगों के रहने का साधन जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि एक रूम का रेंट अगर आप देखिएगा पटना में तो 5,000 रुपया है। अगर कोई गरीब या मध्यम वर्ग के परिवार के लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो उनके लिए सबसे अच्छा क्या रहता है कि पटना विश्वविद्यालय का छात्रावास है, उसमें वो लोग रहेंगे तो उनका जो है पैसा बचेगा और जो है रेगुलर वो लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग का पहला प्रमुख मांग यही है कि पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्रावास को अविलंब खोला जाए। छात्रावास को लेकर कई भ्रांतियां भी है लोगों के बीच में, ऐसा परसेप्शन लोगों के बीच में बैठाया गया कि छात्रावास अगर ओपन, मतलब कई वीसी या फिर कुलपति डीन के द्वारा ये कहा जाता है, प्रोफेसर के द्वारा, अगर छात्रावास अगर ओपन कर देते तो गुटबाजी होता है, मार लड़ाई होता है, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ये ये नाकामी जो है अपना पटना विश्वविद्यालय प्रशासन जो अपना नाकामी छुपाती है,
ठीक है, उनके हाथ में सभी चीज़ है। नहीं, मतलब कहना ये है कि मान के चलिए ठीक है लड़ाई होता है, लेकिन आपके पास पूरा तंत्र है, आप चाहें तो लड़ाई को भी रोक सकते हैं। भ्रांतियों को सेट किया जाता है। किसी भी चीज़ को अगर आपको रियल लाइफ में लाना है तो आपको पहले उसको नैरेटिव बनाना होगा, और नैरेटिव बनाने के लिए एक मैसेज डिलीवर करना पड़ता है सोसाइटी में। तो ये पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन हो या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये नैरेटिव सेट करती है छात्र समुदाय के खिलाफ। चूँकि बात है कि 91 के बाद से जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के द्वारा जो एकेडमिया का पूरा स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस और उनका जो डिलीवरेंस है सोसाइटी में, उसको बदल दिया गया है। पहले एकेडमिया के लोग जो डिस्ट्री में जाते थे आईएएस आईपीएस बनते थे, पहले लोग नेता बनते थे। अब हम लोगों को उस लायक सब छोड़ा ही नहीं गया है। एकेडमिया को कमज़ोर कर दो। पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, ये भी एग्जैक्टली हम लोग इस बात को मानते हैं। यही तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा, बच्चे 12th पास करते थे, पहले यही पटना साइंस कॉलेज है, एनआईटी है, एनआईटी पटना विश्वविद्यालय का पार्ट हुआ करता था। और एनआईटी के बच्चों का एडमिशन जो होता था, पहले प्रेफरेंस पटना साइंस कॉलेज को चुनते थे लोग, उसके बाद एनआईटी को। आज आप डिफरेंस देख सकते हैं। आज के टाइम में एनआईटी के बच्चे का जो लेजिटिमेसी है, पटना साइंस कॉलेज के बच्चों का कहाँ है? ये तो रियलिटी है। अच्छा, तो अभी ठीक है, ये अभी बात जो है, आंदोलन मांग क्या है आप लोगों की? अभी जो ये जो आंदोलन है पिछले 1-2 सप्ताह से चलता आ रहा है, इस आंदोलन का जो मुख्य मांग ये है कि पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्रावास को खोला जाए, और कुछ छात्रों का जो हिंसक प्रवृत्ति है उस पे प्रशासन को जो भी जिस तरह का एक्शन लेना है, जिस भी दिशा में जाना है जाए। हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम लोग सारे छात्र नेता, यहाँ तक कि छात्र एक साथ 500 छात्र रोड पे सिर्फ इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो एक अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो हिंसा करें। लास्ट टाइम जब हमारा आंदोलन का तीसरा दिन था तो पूरा रोड जाम हो गया था, नंबर्स ऑफ एम्बुलेंस लाइन में लगे थे। हम लोगों ने तय किया कि आंदोलन का दिशा छोड़ा जाए, इधर रोड हम लोगों ने छोड़ा और हम लोग विश्वविद्यालय में आए। तो हम लोग का मुख्य मांग पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों को खोलना है। यहाँ का जो इलेक्शन रुका हुआ है, चूँकि इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ, वो हमारे प्रतिनिधि को चुनना है। अब विश्वविद्यालय में प्रतिनिधि को चुनना और देश में प्रतिनिधि को चुनना, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय में जो होता है वही देश में होता है। बौद्धिक वर्ग जो करता है वो रिफ्लेक्ट करता है कंट्री में, स्टेट में और हर एक भौगोलिक सीमा में। तो हमारा सीधे कहना है छात्र संघ चुनाव हो, नहीं तो हमारे जितने भी साथी हैं जो चुनाव के लिए बैठे हैं यहाँ पे, कब तक चलेगा आप लोगों का? ये 2012 में छात्र संघ चुनाव के लिए और हॉस्टल खुलवाने के लिए एक आंदोलन हुआ था 13 दिनों का लगातार, जिसमें 2 लोग। लेकिन एक चीज़ याद है हमको कि काफ़ी दिनों से पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव रुका हुआ था। शायद डॉक्टर रस बिहारी सिंह वाइस चांसलर बने थे, उन्होंने फिर 2012 में वो एक आंदोलन हुआ था 2012 में। 13 दिन तक छात्र संघ चुनाव होना और छात्रावास को लेकर 13 दिन तक लोग बैठे। उसमें से 2 लोग फर्दर मतलब 8-9-10 दिन के बाद उन लोग को अल्सर का भी जो स्टार्टिंग का जो समस्या है वो आया, उनमें ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुए। लेकिन छात्र यहाँ पे डटे हैं। इसकी जो स्ट्रगल की लेजिटिमेसी है वो कहीं नहीं जाएगी। देखिए, और भी छात्र हम बातचीत करेंगे सीधे तौर पर। देखिए, छात्रावास को क्या है यथाशीघ्र खोला जाए, सरल भाषा में समझाइए, एकदम इजी वे में, शॉर्ट में, क्या कुछ मांगे आप लोग? हमारा मांग एकदम सिंपल है कि छात्रावास जो छात्रों के लिए है उसमें ताला लगाने के लिए तो है नहीं, छात्रावास उस छात्र के रहने के लिए है, तो उसमें ताला हमेशा क्यों लगा रहता है? पिछले 8 महीनों से विश्वविद्यालय के सभी छात्रावास में तालाबंदी कर दिया गया है, और जब भी हम मांग करने जाते हैं खोलने के लिए तब उनका एक बहाना रहता है कि सुरक्षा कारणों की वजह से बंद किया गया है। लेकिन सुरक्षा कारण एक बात कहते हैं, पटना बिहार की राजधानी पटना प्रदेश के सबसे टॉप 1 यूनिवर्सिटी में से एक, रिजल्ट 3 साल में, अदर यूनिवर्सिटी का 4 साल 5 साल। लेकिन इस स्थिति मतलब इतना स्थिति बद से बदतर हो चुका है पटना यूनिवर्सिटी का। एक्सक्यूज़ ये दिया जाता है कि छात्र जो है गुटबाजी करते हैं, छात्र मार करते हैं, आंदोलन करते हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं छात्रावास बंद कर दिया गया, ऐसा कुछ? यही छात्रावास है जिससे 70-80 के दशक में 50-50 आई से एक बैच से निकलते थे, और आज यही छात्रावास है कि वो लोग संज्ञा दे रहे हैं कि इसमें से गुटबाजी हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन है, क्योंकि हॉस्टल को बाकी सबको तो उन्हीं को देखना है। तो ये किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मतलब गुटबाजी हो रहा है, ये हो रहा है। रात का समय है, अनशन पर बैठे हुए, क्या मांगे?
मांग यही है कि सबसे पहले छात्रावास आवंटन होना चाहिए। देखिए, छात्रावास की बात आपने कही कि कहीं न कहीं गुटबाजी होती है, झगड़ा होती है। तो देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावास को आवंटन भी किया जाता है छात्र को, और वही छात्र पर आरोप भी लगाते हैं कि छात्रावास में अपराधी लोग रहते हैं। तो यही वही छात्र को, आपके विश्वविद्यालय के छात्र पढ़ रहे हैं और उन्हीं को आवंटन कर रहे हैं, उन्हीं के आरोप लगा रहे हैं छात्रावास में अपराधी रहते हैं। उन्हीं के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज कराया गया पिछले दिनों। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, पूरे विश्वविद्यालय के छात्र नहीं, पूरे बिहार के छात्र ये अब जा चुकी है कि जो विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर को गिराया जा रहा है, उसके लिए हम लोग पूरे विश्वविद्यालय से, पूरे पटना विश्वविद्यालय ही नहीं, बिहार के विश्वविद्यालय के छात्र को ये भी बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि छात्र हम लोग बैठे हुए अनशन पे, अब छात्र की जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आमरण अनशन पे ही रहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? चोट किनको लगा था आपको? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि रंजन हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? किस जिला के? जहानाबाद। जहानाबाद से। जी। क्या कुछ मांग है और क्यों बैठे हुए? देखिए, 20 तारीख को जो हम लोग बैठे हुए थे, और यहाँ के जो टाउन डीएसपी हैं अशोक कुमार सिंह, उनके द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, उस दिन के बाद से आज तक ये धरना का 8वां दिन है। लेकिन जो हमारे VC साहब कोई मिलने के लिए आए हैं कि नहीं? नहीं, मिलने के लिए नहीं आए। कोई मिलने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। विश्वविद्यालय की ओर से किसी को भी औपचारिक रूप से यहाँ मिलने के लिए भेजा नहीं गया है। पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं छात्र, और जो मांगे हमारी वो बिल्कुल जेन्युइन है। छात्रावास खोलना चाहिए, छात्र संघ इलेक्शन का बहाल की जाए। और उस दिन जो लोग वहाँ धरना दे रहे थे, जो VC के पास गए थे अपने सवालों का जवाब मांगने, उनके ऊपर पहली बात तो लाठियाँ बरसाई गई और 20 लोगों के ऊपर अज्ञात केस भी दर्ज किया गया है। हम लोग ये भी मांग करते हैं कि उन लोग के जो केस दर्ज किया गया है उनको वापस लिया जाए। और हमारे पटना विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स का भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग उस मांग क्या नाम? जी बिल्कुल। मेरा नाम अमृतांश है। सर, मेरे हाथ में ये चोट आया है, फ्रैक्चर, उस दिन के लाठी चार्ज पर। जो VC का ऑफिस है, उस DSP थे अशोक कुमार सिंह जी। वो मतलब कि वहाँ का कैंपस इस तरह का है ना, VC ऑफिस के सामने का, कि वहाँ पर 2-4 ग्रिल है, और वहाँ पर मतलब कि पुलिस 40 के संख्या में थे और स्टूडेंट्स 20-25 के। इस तरह से लाठी चार्ज किया गया एकदम। मेरा उंगली इस तरह से फ्रैक्चर है कि इसको भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर साहब। आप सीधे तौर पर पटना यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र के बातों को सुन रहे थे। इनकी जो मांग है, छात्रावास खुलवाने की बात कर रहे हैं। और 20 तारीख को जो इन्होंने आंदोलन किया था, टाउन DSP अशोक सिंह के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। VC आवास में ये लोग मिलने के लिए गए थे और ये लोग कम संख्या में थे। जिस तरीके से छात्रों ने बताया, क्या कुछ बताया आपने सीधे तौर पर सुना, और लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में किसी के उंगली फ्रैक्चर हो गए, किसी के सर पे चोट है। और इनकी जो मांगे हैं, छात्रावास खुलवाने की मांग है। छात्रावास अभी पटना यूनिवर्सिटी में बंद कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि 1970, 80, 90 के दशक की अगर बात करते हैं, किस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी से, चाहे वो IT हो, चाहे प्रशासनिक में हो, या किसी भी विभाग में हो, बड़े बड़े हायर पोस्ट पे यहाँ से अभ्यर्थी निकलते थे। लेकिन अब जो स्थिति है, बद से बदतर हो चुका है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, रात में डटे हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण। लेकिन ये भी बात इन्होंने कही कि हमसे अभी तक मिलने के लिए कोई नहीं आया है। हम लोग इस ठंड में और इस रात में प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बन रही है फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।